हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज इसी बात पर आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश बुक विस्टस का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, जिसका राइटर है जैक फिनी, उस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत ही गहराई से और सरलता से इसका समरी पर डिस्कस करेंगे, जो अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी हमारा प्रिपरेशन हो जाए, तैयारी हो जाए। ठीक है, तो सीधी बात, नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि भाई किस लेवल का, किस बेस पर ये हमारा स्टोरी है। तो यहां पर देखिएगा इंट्रोडक्शन, द थर्ड लेवल इज अ स्टोरी अबाउट स्ट्रेस। ये जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, ये कहानी जो है ना, ये स्ट्रेस को दिखाता है। स्ट्रेस बोले तो तनाव, फियर से जुड़ा है, एंड स्केप और भागने से जुड़ा है फ्रॉम मॉडर्न लाइफ। जो हमारा आज का आधुनिक जीवन है उसमें काफी सारे स्ट्रेस हैं, फियर हैं, और इन सभी से भागना इंसान चाहता है। इससे जुड़ा ये थर्ड लेवल है। ठीक है, द राइटर shows that when life becomes too busy, इसका जो राइटर है वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब हम प्रेजेंट की लाइफ में काफी व्यस्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग बिजी हो जाते हैं, एंड स्ट्रेसफुल और साथ साथ तनावपूर्ण हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, पीपल वांट टू गो अ पीसफुल वर्ल्ड ऑफ द पास्ट। मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जैक फिनी जो है इस चैप्टर का राइटर, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि आज का जो मॉडर्न लाइफ है जिसमें लोग तनाव बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, टेंशन हो जा रहा है, बिजी हो जा रहे हैं, अब इन सब चीजों से बचने के लिए वैसी दुनिया में इंसान जाना चाहता है जहां मतलब शांति हो, एकदम पीसफुल हो, यानी कि वो पास्ट में जाना चाहता है। इसी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर का हम लोग अब समझते हैं कि क्या है भाई, इसका समरी पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए है, द स्टोरी इज अबाउट अ मैन नेम्ड चार्ली। ये जो स्टोरी है एक आदमी का जिसका नाम होता है चार्ली। ओके, ही लिव्स इन अ न्यूयॉर्क एंड फील्स वरीड एंड स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो इस स्टोरी में जो जैक है, ठीक ना, सॉरी जैक नहीं, चार्ली है, वह रहता है न्यूयॉर्क सिटी में रहता है, एंड और फील्स, और उसे लगता है, वह महसूस करता है, वरीड काफी चिंतित लगता है, एंड स्ट्रेस और काफी उसको टेंशन होता है, तनाव होता है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो आधुनिक जीवन है, मॉडर्न लाइफ है, इससे बहुत वो क्या करता है, उन्हें स्ट्रेस फील करता है अपने आप को। वन डे, एक दिन क्या होता है, चार्ली इज गोइंग होम। चार्ली, जब एक दिन की बात है कि चार्ली क्या करता है, घर जाता है, ठीक ना, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। अपने ऑफिस एक दिन की बात यह है कि ऐसा होता है कि एक दिन की बात है, चार्ली ऑफिस में काम करता है, ऑफिस जब वो घर जाता है, ही रिचेज ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो वो कहां पहुंचता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है घर जाने का, ट्रेन पकड़ने के लिए। ठीक है, यूजुअली आमतौर पर द स्टेशन हैज ओनली 2 लेवल। अगर आमतौर पर कहा जाए तो जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहां पर सिर्फ कितने लेवल है, 2 ही लेवल है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के मैंने अंदर में 1 तला 2 तला होता है ना, तो वही वहां पर 2 लेवल है, द फर्स्ट लेवल एंड द सेकेंड लेवल। वहां पर मतलब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो है सिर्फ 2 लेवल है, फर्स्ट लेवल है एंड सेकेंड लेवल है। बट लेकिन दैट डे, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है, चार्ली फाइंड्स अ थर्ड लेवल एट द स्टेशन। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर वो क्या करता है कि लेवल तो 2 ही है, लेकिन कितना वो जो है थर्ड लेवल पा लेता है, उसको थर्ड लेवल में चला जाता है वो। द थर्ड लेवल लुक्स वेरी डिफरेंट। जब वो थर्ड लेवल पहुंचता है, ठीक है, जब वो थर्ड लेवल पहुंचता है तो वहां पर ना काफी माने अलग उसको दिखाई देता है, बहुत डिफरेंट दिखाई देता है। एवरीथिंग देयर इज ओल्ड फैशन्ड। वहां पर थर्ड लेवल में क्या है, जब जाता है तो उसको सारी चीजें, पुरानी चीजें नजर आते हैं, मैंने सब चीज पुराना स्टाइल में रहता है, ठीक ना, ओल्ड फैशन रहता है। पीपल वियर ओल्ड क्लॉथ्स। वहां जो थर्ड लेवल के लोग थे वो बहुत ही मतलब पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, द टिकट काउंटर आर मेड ऑफ वुड। और वहां पर जो टिकट काउंटर था जहां से हम टिकट लेते हैं, वहां पर क्या था कि बहुत ही पुराने जमाने के थे, और वो काउंटर लकड़ी का बना हुआ था। किस चीज का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था।
देयर आर गैस लाइट्स, और वहां पर जो स्टेशन पर जो लाइट जल रहे थे, ठीक है, थर्ड लेवल में जो चार्ली ये चीज देखा था, नोटिस किया था, ठीक है, तो वो वहां पर जो लाइट जल रहा था वो गैस के लाइट था, माने इलेक्ट्रिशियन लाइट नहीं थे, नॉट इलेक्ट्रिक लाइट, माने कि बिजली वाला लाइट नहीं था। द न्यूज़पेपर्स आर फ्रॉम द ईयर 89। अब वहां जब वो न्यूज पेपर गौर करता है तो न्यूज पेपर कब की पब्लिश किया हुआ था, कौन से साल का पब्लिश था, तो 1894 का था न्यूज पेपर। चार्ली अंडरस्टैंड्स दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट। तो अब इन सब चीजों पर नोटिस करके कि लोग पुराने जमाने कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही पुराने जमाने के लोग हैं, टिकट काउंटर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, लाइट जो है वो गैस से जल रहा है, तो इन सब चीजों से चार्ली समझ चुका था कि वह कहां चला गया है, पास्ट में चला गया है, ठीक है, पास्ट में चला गया है। ही वांट्स टू गो टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और जब वहां गया ना तो उस समय उसको लगा कि एक शहर है, जगह का नाम है गेल्सबर्ग, जो इलिनॉइस में एग्जिस्ट करता है, वहां पर इसको जाने का बहुत मन करता है, ठीक है, तो सोचता है क्यों ना ये यहीं से इसी ट्रेन से क्या कर लिया जाए, गेल्सबर्ग घूमने चला जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, चार्ली के अनुसार, ठीक है, गेल्सबर्ग इज अ पीसफुल, सेफ एंड हैप्पी टाउन। मैंने अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार जो है ना, गेल्सबर्ग क्या है, बहुत ही शांति स्थान है, वहां पर पीसफुल है, वहां पर कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेफ है, सब कुछ सुरक्षित है, ठीक है। और क्या है, चार्ली ट्राइज टू बाय अ टिकट। अब इन सब चीजों को वो सोच करके चार्ली क्या करता है, टिकट खरीदने जाता है, बट लेकिन ही हैज मॉडर्न मनी। लेकिन जब टिकट खरीदने जाता है तो उसके पास क्या होता है, आधुनिक करेंसी होता है, माने प्रेजेंट टाइम के पैसे होते हैं, और उस समय तो पास में चला गया था वो, तो पास में तो दूसरा करेंसी चलता होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब टिकट खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास मॉडर्न मनी थे। द क्लर्क, जो वहां टिकट काउंटर पर क्लर्क था, जो टिकट काटने वाला था, डज नॉट एक्सेप्ट हिज मनी। तो वहां पर जो ये अपना प्रेजेंट का पैसा देते हैं, मनी देता है, तो वहां का क्लर्क उस पैसे को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। चार्ली गेट्स अफ्रेड। अब इन सब चीजों से चार्ली क्या हो गया था, पूरी तरह से डर गया था, एंड क्विकली कम्स बैक टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। और तुरंत समझ चुका था, डर चुका था, उसके बाद क्या तुरंत क्या हो गया था, प्रेजेंट में वापस आ गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें एक और करेक्टर है हमारा शैम। कौन है जी, शैम, एक और करेक्टर है शैम। अब शैम का इस स्टोरी में क्या रोल है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, चार्ली हैज अ फ्रेंड नेम्ड सैम। चार्ली का एक दोस्त होता है जिसका नाम सैम होता है। सैम इज ए साइकियाट्रिस्ट। और सैम जो है पेशे से, उसका प्रोफेशन जो है, यानी कि वह एक डॉक्टर है। और कैसा डॉक्टर है, तो वह एक साइकियाट्रिस्ट है, यानी कि मनोचिकित्सक है, दिमाग का इलाज करने वाला। सैम सेज, ठीक ना, सैम सेज, और सैम कहता है, ये सब स्टोरी जब सैम को बताता है तो सैम कहता है दैट की द थर्ड लेवल इज ओनली अ क्रिएशन ऑफ चार्लीज माइंड। माने जब ये सब बातें चार्ली अपने दोस्त सैम को बताता है कि भाई ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हम गए थे, वहां पर 2 लेवल होता है, लेकिन मैंने थर्ड लेवल तक गया था, यानी कि मैं पास्ट में चला गया था थर्ड लेवल के जरिए। तो ये बोलता है, सैम बोलता है कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये क्या है, क्रिएशन ऑफ माइंड, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कल्पना है, इमेजिनेशन है, तुम्हारा दिमाग का क्रिएट हुआ चीज है ये, ठीक है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता हुआ मानता है दैट कि चार्ली वांट्स टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड फियर। और साथ में ये भी बताता है कि चार्ली जो है ना भाई, तुमको बहुत स्ट्रेस हो गया है, बहुत तनाव हो गया है, बहुत तुम बिजी हो गए हो, मॉडर्न लाइफ से तंग आ गए हो, इसलिए इन सब चीजों से तुम भागना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा माइंड का ये वहम है, भ्रम है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन देखिए वो ट्विस्ट क्या होता है कि लेटर, बाद में सैम सडनली डिसअपियर्स। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि सैम जो है ना अचानक से गायब हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि सैम गया तो कहां गया, ठीक है। चार्ली रिसीव्स अ लेटर रिटन इन 1894। अब जब गायब होता है उसके बाद चार्ली को एक पत्र मिलता है। अब पत्र कब का लिखा होता है, 1894 का लिखा हुआ था। उसी समय जब थर्ड लेवल पर गया था, न्यूज़पेपर में नोटिस किया था, डेट कौन, 1894 का, तो वही डेट था। द लेटर इज फ्रॉम सैम। अब जो लेटर भेजा क्या था, कौन भेजा था, सैम ने भेजा था, ठीक है, सैम ने इस लेटर को भेजा था, ठीक है। सैम राइट्स दैट ही हैज रीचेड गेल्सबर्ग एंड ही इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ। अब बोलता है, चाहे उस लेटर में चार्ली लिखता है, सैम लिखता है कि भाई हम 1894 में पहुंच गए हैं और यहाँ मैं बहुत खुश हूं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर रहने में हमको,
ठीक है, दिस मेक्स द स्टोरी मिस्टीरियस। यही चीज जो है ना कहानी की और रोचक बनाता है, रहस्यमय बनाता है, मिस्ट्री बनकर रह जाता है। लेकिन कहानी में हमको ये कभी पता नहीं चलता है कि वाकई में थर्ड लेवल था या सिर्फ इमेजिनेशन था चार्ली का। ठीक है, तो ये बताया गया था। आगे देखते हैं, अब चलिए इस चैप्टर का एंडिंग तक लेते हैं। क्या है भाई, द स्टोरी डज नॉट क्लियरली से वेदर द थर्ड लेवल इज रियल और इमेजिनेशन। कहानी में जब आप पढ़िएगा पूरा डिटेल्स में, तो कहानी में कभी आपको ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है कि वाकई में थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल असेसन पर एग्जिस्ट करता है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, या सिर्फ यह एक इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ठीक है, द राइटर यानी कि जैक फिनी, द राइटर वांट्स टू शो दैट मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस, पीपल फील स्कैर्ड एंड टायर्ड। इस कहानी के जरिए जो इसका राइटर है वो हमें ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि आज के प्रेजेंट लाइफ में लोग पूरा स्ट्रेस होते जा रहे हैं, तनाव होते जा रहे हैं, अपने आप को डर महसूस करते हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इन चीजों को वो दिखाना चाह रहे हैं। आगे, दे वांट टू एस्केप टू अ पीसफुल लाइफ। और इन चैप्टर के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं जैक फिनी कि आज के जो लोग हैं वो इन सब चीजों से क्या करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं कि भाई इन सब टेंशन कौन लेने जाए, इतना बिजी नहीं रहना है, इतना स्ट्रेस, इतना टायर्ड, इतना इनसिक्योर, फलना ढेकना चिल्ला। तो इन सब चीजों से क्या करना चाहते हैं, आज के लोग इन सब चीजों से एस्केप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताते हैं। आगे, द थर्ड लेवल इज अ सिंबल ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी। ये जो थर्ड लेवल है वो सच्चाइयों से भागने का इसमें बताया गया है कि लोग, आज के लोग क्या है कि उसको फेस नहीं करते हैं, बस उससे पीछा छुड़ाते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। ठीक है, द थर्ड लेवल टीचेज अस, द थर्ड लेवल, ये चैप्टर हमारा है थर्ड लेवल, ये हमें सिखाती है दैट, कि ये हमें सिखाती है कि व्हेन लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, जब हमारे जीवन में या हमारा जीवन कठिन में हो जाए या कठिनाइयों से गुजरे, पीपल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी। तो जब कोई भी लोग मतलब कठिन समय आता है, उनका डिफिकल्ट टाइम जब आता है, तो लोग क्या करना सोचता है, भागना सोचते हैं। ठीक है, मैंने रियलिटी से भागना चाहते हैं लोग, ठीक है ना, रियलिटी से भागना चाहते हैं। बट लेकिन रियल हैप्पीनेस, लेकिन जो हकीकत का खुशी है, हैप्पीनेस है, कम्स फ्रॉम फेसिंग लाइफ। मतलब रियल का जो खुशी है वो कभी भी हमारे सामने मुसीबत कुछ भी आए उसको हमको फेस करने में मजा है, उसको डट के सामना करने की जरूरत है। ठीक है ना, नॉट एस्केपिंग फ्रॉम इट, इसे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही था हमारा द थर्ड लेवल का समरी। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।